हेलो अस्सलाम वालेकुम। डेंगू के सिलसिले के ऊपर ये मेरा तीसरा लेक्चर है और आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना। और ये डेंगू से बचाव के लिए हमें क्या करना है, ये जिस्म के अंदर दाखिल होकर करने के बाद क्या तब्दीलियां लाता है, ताकि इस आगाही के साथ हम अपना बचाव और अपने इलाज की तरफ आगे चल सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है कि इंतहाई सादा ज़बान में पिछले 2 लेक्चर्स में हम मालूम कर सकें कि डेंगू होता क्या है, ये फैलता कैसे है, ये वायरस कहाँ से आता है, कहाँ पे अफजाइश पाता है और इंसानों में मुंतकिल कैसे होता है। तो ये तीसरा लेक्चर है, तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेंगू फीवर, डेंगू बुखार के ऊपर ये तीसरा लेक्चर जैसे मैंने आपको बताया है, और इसमें हम की पॉइंट्स यानी जो अहम नुकात हैं उसके बारे में बात करेंगे। डू एंड डोंट्स यानी क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो इन अहम नुकात की आगाही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि डेंगू इज़ अ फ्लू लाइक वायरल डिजीज है। जैसे आम खांसी नज़ला होता है, ये उसी तरह की एक वायरल इन्फेक्शन की डिजीज है। ये वायरस है और इस मच्छर यानी ये मखसूस मच्छर है एडिस इजिप्टाई, और उसकी मादा में खसूसियत है कि वो जब वायरस उसके जिस्म के अंदर मुंतकिल होता है तो 7 से 10 दिन कर उसके अंदर जिस्म के अंदर उस मच्छर के जिस्म के अंदर ग्रो करता है और उसके बाद फिर वो इंसानों के अंदर काटने से मुंतकिल करता है। तो डेंगू जो अलामात आती हैं बिल्कुल फ्लू की तरह की वायरल इन्फेक्शन की अलामात आती हैं। पहली दफ़ा मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि पहली दफ़ा ये 1950 की दिहाई में ये शिद्दत के साथ फैला था। अब इसकी ट्रांसमिशन सिर्फ मॉस्किटो से मुमकिन है, ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। मतलब ये कि मच्छरों के काटने से ही फैलता है, कोई और जरिया नहीं है। तो डेंगू वायरस एक मखसूस फैमिली से ताल्लुक रखता है और इसके 4 अकसाम हैं। इस वायरस की 4 अकसाम: डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 एंड डेंगू वायरस 4। इसमें जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ मच्छर के काटने से ही मुंतकिल होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन यानी इंसान से इंसान किसी जरिए से ये मुंतकिल नहीं हो सकता। नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, इंसानों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होता। सिर्फ बीमार इंसान को जब मच्छर काटेगा तो मच्छर के अंदर वायरस दाखिल हो जाएगा, उसके अंदर फिर 7 से 10 दिन का ग्रो करेगा। अब ये बीमार मच्छर वायरस जो कंटेन कर रहा है, ये जब अगले इंसान को काटेगा तो उसमें वायरस मुंतकिल करता है। इंसानों से इंसानों में नहीं मुंतकिल होती, ये मच्छर के काटने से वायरस मुंतकिल होता है एक इंसान से दूसरे इंसान। इसलिए जिस इंसान को डेंगू हो जाए, देयर इज नो नीड टू आइसोलेशन, यानी डेंगू के मरीज को अलहदा करने की जरूरत नहीं है कि जैसे खांसी नज़ला उसके उन रतूबतों में ये वायरस खारिज नहीं होता, ना मुंतकिल हो सकता है। अब ये डेंगू वायरस एक एरिया से दूसरे एरिया में उसी वक्त मुंतकिल होता है। जैसे मैंने बताया कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में डायरेक्टली मुंतकिल नहीं होता, सिर्फ मच्छर के काटने से होता है। इसी तरह ये एक शहर से दूसरे शहर में या एक एरिया से दूसरे एरिया में उसी वक्त मुमकिन है कि जब एक डेंगू ज़दा बीमार आदमी ट्रेवल करके दूसरी जगह जाएगा और वहां के मच्छर जब उसको काटेंगे तो फिर वहां पे फैलाने का सबब बनेंगे। तो डेंगू इज frequently transported from one place to another by the infected travelers। अब इसमें जो बहुत अहम नुक्ता है कि ये अमूमी तौर पर तो ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, बुखार होता है, फ्लू होता है, ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये शिद्दत भी इख्तियार कर लेता है, तो उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं और ये एक खतरनाक और जानलेवा किस्म होती है जिसकी मोर्टेलिटी बड़ी हाई है, यानी शरह मौत बहुत हाई है। अब
पांचवा जो अहम नुकता है कि इसकी कोई मखसूस ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कोई मखसूस दवाई नहीं है इसकी। तो जब डेंगू की इलाज के लिए कोई मखसूस दवाई नहीं है तो हमें किसी एंटीबॉडी की तरफ, किसी वैक्सीन की तरफ, किसी एंटीबायोटिक की तरफ ज़रूरत नहीं है। फ्लू लाइक सिम्टम है, हाँ हमने ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना है। अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा क्या अलामात होती हैं और क्या हमें अद्वियात इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन डेंगू की कोई मखसूस दवाई नहीं है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अक्सर सवाल किया जाता है जी डेंगू से बचाव के लिए कोई वैक्सीन लगवा दें, कोई वैक्सीन नहीं है, ये याद रखें कि डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, जिस इंसान को डेंगू हो जाए, आफ्टर रिकवरी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इज डेवलप्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वायरस, यानी उस मखसूस वायरस जिसने उसको इंसान को इन्फेक्ट किया, वो डेंगू 1 है, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, 4 अकसाम का है, तो उस मखसूस वायरस के अगेंस्ट कुव्वत मुदाफियत बन जाएगी और वो ताहयात रहती है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अब अगर किसी को डेंगू 1 वायरस हुआ है तो डेंगू 2 वायरस उसको अटैक नहीं करेगा, नहीं। वो डेंगू 2 वायरस अगर आता है तो दोबारा डेंगू होने का चांस, यानी 4 वायरस है तो 4 दफा डेंगू होने का एहतमाल होता है अगर ये वबा फैलती है डिफरेंट वायरस से। और एक वायरस की जो एंटीबॉडीज हैं वो दूसरी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती। इसलिए ये सबसे अहम है कि जिसको एक दफा डेंगू वायरस की इन्फेक्शन हो जाए, दोबारा से अगर खुदा ना खास्ता उसको डेंगू होता है किसी दूसरी टाइप से, तो वो बड़ी खतरनाक हालत में तब्दील हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को पहले डेंगू हो चुका है उनको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि दोबारा इसमें मुब्तला ना हो। सबसे अहम जो 7वां पॉइंट है हमारा अहम नुकता, कि हमें फोकस ऑन प्रिवेंशन, हमें तमाम तर तवज्जो बचाव की तरफ जाना है ताकि मच्छर हमें काटे ही ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बचाव पे तवज्जो दी जाए। हाँ, इसके बारे में लिबास है कि जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इसके काटने का अमल यूजुअली सूरज निकलने के 2 घंटे बाद और सूरज गुरूब होने से 2 घंटे पहले, तो ये डे टाइम बाइट करता है। तो जब आउटब्रेक हो यानी वबा की सूरत हो तो आप बाहर ना जाएं, और अगर जाएं तो फुल स्लीव, पूरे आस्तीनों वाले बाजू पहने, जराबे पहने, और एंटी मॉस्किटो जो रिपेलेंट क्रीम है या लोशन है वो लगा के जाएं जो एक्सपोज पार्ट्स हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें एहतियात करनी है कि मच्छर हमें काटे ही ना। और जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक मच्छर हमें काटे ना, और दूसरा हमारा बचाव का तरीका है कि जिस जगह पे मच्छर अफजाइश पाता है उस जगह को तलफ किया जाए, पानी खड़ा ना होने दिया जाए, छोटे छोटे गमलों में, पॉट्स में। तो ये एहतियातें हैं जो कि बहुत जरूरी है। जिस्म को ढांपने वाले कपड़े पहने जब बाहर जाए। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 3। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मजीद बात होगी। If you like my videos, please subscribe to my channel, and my channel name is Dr. Javed. Thank you very much.